प्रधानमंत्री मोदी और उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कुछ ही देर बाद ये मुलाकात होने वाली है। आपको बता दें कि G7 समिट से इतर ये मुलाकात हो रही है। ये तस्वीर हम यहाँ पर आपको सीधी दिखा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच की मुलाकात की ये तस्वीरें। ये दरअसल G7 बैठक से अलग है। ये मुलाकात कई मायनों में अहम है। ये बताया जा रहा है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि इस मुलाकात में कश्मीर मसले पर भी बात हो सकती है, जिससे ठीक पहले हमने आज आपको ये ट्वीट भी दिखाया था जो डोनाल्ड ट्रंप की ओर से किया गया था। और इससे पहले भी वो भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मसले को लेकर मध्यस्थता की बात कर चुके हैं। राष्ट्रपति जी के साथ मेरी ये मीटिंग बड़ी महत्वपूर्ण है। जब भी मौका मिला है हम लगातार मिलते रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। करीब 700 मिलियन वोटर्स, शायद दुनिया की सबसे बड़ी घटना है कि जिन्होंने पिछले दिनों चुनाव का नतीजा दिया। और मैं राष्ट्रपति जी का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने टेलीफोन करके मुझे बधाई दी थी। आज फिर एक बार उन्होंने बधाई दी है। भारत और अमेरिका दोनों लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर के चलने वाले देश दुनिया की भलाई के लिए साथ मिलकर के क्या काम कर सकते हैं, किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं, हमारे कॉमन वैल्यूज मानव जात के लिए, दुनिया के लिए, प्रगति के लिए किस प्रकार से काम आ सकते हैं, ऐसे अनेक विषयों पर बहुत गहराई से बात होती रहती है। भारत का और अमेरिका का आर्थिक क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में लगातार बातचीत हो रही है। और कई विषयों में हम अमेरिका के सुझावों का स्वागत करते हैं और मिलजुल करके ट्रेड के क्षेत्र में आगे बढ़ने की दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। भारतीय समुदाय अमेरिका में भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। भारतीय समुदाय अमेरिका में जिस प्रकार से विकास यात्रा में भागीदार बना है, अमेरिका ने जिस प्रकार से भारतीय समुदाय को आदर, सत्कार और सम्मान दिया है, इसके लिए मैं राष्ट्रपति ट्रंप का, उनके शासन का, प्रशासन का, वहाँ की जनता का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। Mr. President, can you clarify your position? Today, I'm meeting my friend and the representative of the oldest democracy in the world, President Trump. It's a very important meeting for me, and whenever we've had the opportunity, we've always met. As you know, India is the largest democracy, and we had our elections recently where 700 million Indian voters chose their government. And President Trump had telephoned me to congratulate me, and again today he has conveyed his congratulations. I'd like to thank him for that. India and the United States are countries which have shared democratic values, and we work for the welfare of the world. And whatever contribution we can make in whichever way, we have these common values, and we work for the progress of humanity, for the world, for continuous progress. We have continuous discussions on these issues. India and the United States, we have been discussing on a continuous basis various economic, trade and commercial relation issues, and on many of these issues we have welcomed US suggestions. Together we are working in the area of trade. We are making efforts to take this forward. The Indian community in the United States has made substantial investments over the years. They have taken part very actively in the development part of the United States, and the way the United States has showered love and has embraced them as their own. For that, I would like to thank President Trump, his administration, and the people of the United States. Mr. President, can you clarify your position on whether you will mediate on Kashmir, please? Well, we spoke last night about Kashmir, and the Prime Minister
really feels he has it under control. I know they speak with Pakistan, and I'm sure that they will be able to do something that will be very good. You want to We add spoke something? about it last night as well. Mr. Modi, you want to add? आपको कुछ मैं ऐड करना चाहूँगी? भारत और पाकिस्तान के बीच कई बायलैटरल इश्यूज हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के चुनाव के बाद जब मैंने उनको टेलीफोन किया था तब मैंने उनसे कहा है कि पाकिस्तान को भी गरीबी के खिलाफ लड़ना है, भारत को भी गरीबी के खिलाफ लड़ना है, पाकिस्तान को भी अशिक्षा के खिलाफ लड़ना है, भारत को भी अशिक्षा के खिलाफ लड़ना है, पाकिस्तान को भी बीमारी के खिलाफ लड़ना है, भारत को भी बीमारी के खिलाफ लड़ना है। हम दोनों देश मिलकर के गरीबी के खिलाफ लड़ें, हमारी असुविधाओं के खिलाफ लड़ें और हम मिलकर के दोनों देश की आवाम की भलाई के लिए काम करें। ये संदेश मैंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी को भी दिया है और राष्ट्रपति ट्रंप से भी हमेशा हमारे इस बायलैटरल संबंधों के संबंध में बात होती रहती है। Between India and Pakistan, there are many bilateral issues, and after Mr. Imran Khan became the Prime Minister of Pakistan, I called him up to congratulate him, and I told him that Pakistan needs to fight poverty, India too. Pakistan needs to fight illiteracy, India too. Pakistan needs to fight disease, India too. And so together, let us join our forces to fight poverty and all the ills that are facing our two countries. Let us work together for the welfare of the people of our two countries. And this is the message that I keep giving my counterpart in Pakistan. Along with President Trump, we also keep talking about the different bilateral issues between us. Mr. Modi, would you like to have President Trump be involved in negotiating between Pakistan and India? भारत और पाकिस्तान के सारे इश्यूज बायलैटरल है और इसलिए हम दुनिया के किसी भी देश को इनके लिए कष्ट नहीं देते हैं और मुझे विश्वास है कि भारत और पाकिस्तान जो 1947 के पहले एक ही थे, हम मिलजुल करके हमारी समस्याओं पर चर्चा भी कर सकते हैं और समाधान भी कर सकते हैं।